नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे जिन लोगों का वात दोष बढ़ा हुआ है उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो जिनका वात दोष बढ़ा होता है, सबसे पहले तो वो 13 प्रकार के जो हमारे शरीर में नेचुरल वेग आते हैं, मल मूत्र छींक हंसना रोना, और यह सब 13 प्रकार के होते हैं लगभग, जो नेचुरल तरीके से हमारे शरीर में आते हैं। इनको धारण करना छोड़ दीजिए। बेसिक कारण यही है तो आपके वात दोष बढ़ने का। तो अगर आपको कभी भी इनमें से कोई भी चीज़ आ रही हो तो पहले उससे निवृत्त हो जाना चाहिए, उसके बाद ही सारे काम करने चाहिए। खाने पीने की अगर हम बात करें तो वात दोष को थोड़ा सा हल्का हल्का गर्माइश वाली चीज़ें पसंद होती हैं। तो आप थोड़ा सा अपने भोजन में लहसुन, प्याज, अदरक, सौंठ, काली मिर्च, इनका सेवन आप थोड़ा सा कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़ का सेवन आप कर सकते हैं। आप दूध भी पी सकते हैं, आप दही भी पी सकते हैं, पनीर पी सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं लगभग लगभग आप उनका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं रसों की बात करूं, हमारे आयुर्वेद में 6 रस होते हैं, जो कि अमल होता है, तो यानी कि खट्टा मीठा होता है, नमकीन होता है, और कड़वा तीखा और कसेला। इस प्रकार 6 रस बताए गए हैं। इनमें से जो 3 रस होते हैं वे हमारे वात दोष को बढ़ा देते हैं। और वो 3 रस कौन से होते हैं, जैसे कि तीखी चीज़ें हो गई, कड़वी चीज़ें हो गई या कसेली चीज़ें हो गई हैं। तीनों प्रकार के रसों की चीज़ें जितनी भी होंगी वह आपके वात दोष को बढ़ाएंगी। तो जितनी भी तीखी चीज़ें होती हैं, जैसे बाहर का जंक फूड वाला भोजन, चाट पकौड़ी आदि, तो यह सारे वात दोष को हमारे शरीर में बढ़ा देती हैं। कड़वी चीज़ें हमारे जो शरीर में वात दोष को बढ़ा देती हैं। कड़वी चीज़ें लगभग लगभग ठंडी तासीर की मिलती हैं, और ठंडी तासीर की वजह से वह वात दोष को भी बढ़ा देती है। और कुछ रूखी होती है, रूखेपन की वजह से वात दोष को बढ़ा देती हैं। इसमें अपवाद की अगर हम बात करें तो इसमें गिलोय जो है वह त्रिदोष नाशक होता है, तो वह वात दोष को बढ़ाता नहीं है, इवन कम करता है। और वह तीनों दोषों को ही कम करता है, वह त्रिदोष नाशक कहलाता है। इसके अलावा जो चिरायता होता है, फिर जो कुटकी होता है, कालमेघ होता है, सारे वात को बढ़ाते ही हैं, और कफ और पित्त को हालांकि कम करते हैं लेकिन वात को बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा कसेली जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आंवला हो गया, शहद हो गया, तो यह सारी जो कसेली चीज़ें होती हैं, तो यह भी वात को बढ़ाती है। तो इन 3 चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। आप कैटेगरी में खुद देख लेना कि ऐसी और कौन कौन से रस वाली चीज़ें होती हैं। बाकी जो 3 रस बच गए, मीठी चीज़ें बच गई, खट्टी चीज़ें बच गई, और उसके अलावा जो लवण चीज़ें, नमकीन चीज़ें बच गई, यह सारी चीज़ें आपके वात दोष को कम करेंगी। ठीक है, तो जितनी मीठी नेचुरल मीठी जो चीज़ें हो गई, जैसे फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप आम का सेवन कर सकते हैं, आप अमरूद का सेवन कर सकते हैं, अनार, अनानास, बाबूगोशा, बेल, बेर, कटहल, कैद, खरबूजा, खीरा, लकूच, महुआ, नारियल, नाशपाती, और पिल्लू, संतरा, सहतूत, सेब, तरबूज आदि। इन ऐसी फलों का आप सेवन कर सकते हैं, जो भी जिस सीज़न में आपको जो भी फल मिल रहा हो उसके हिसाब से आप इनका सेवन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से फल हैं जिनका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला हो गया अंजीर, केला, कचरी, कमलगट्टा, साल फल, सिंघाड़ा, तेंदू। इन जो फल हैं, ये जो नाम बताए, इनका आपको अवॉइड करना है, ऐसे फलों का आप सेवन ना करें। इसके अलावा फ्रिज में रखी चीज़ें और बासी भोजन का भी आप सेवन न करें, क्योंकि यह भी आपके वात को बढ़ाती हैं। आप थोड़े मोटे अनाज का इसमें आप सेवन कर सकते हैं, जो भी आपको मिले, जैसे कि बाजरा, मक्का, और इनका आप सेवन कर सकते हैं। पुराने चावलों का आप सेवन कर सकते हैं। ब्राउन राइस जो होते हैं और शाली धान के जो लाल चावल होते हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं, वह काफ़ी अच्छा होता है। तो दालों में आप किसी भी प्रकार का दाल का सेवन न करें, क्योंकि लगभग सभी दालें जो वो वात कारक होती है, वात को बढ़ा देती हैं। कभी कभार अगर आपका दाल खाने का मन हो तो कुल्थी और मूंग की दाल का आप कभी कभार सेवन कर सकते हैं, तो यह काफ़ी आपको थोड़ा वो ठीक रखेंगी। अदरवाइज़ किसी भी दाल का सेवन ना करें। और इसके अलावा सब्जियों की अगर हम बात करें तो गाजर, तोरी, टिंडा, चुकंदर, इनका आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन गोभी या पत्ता गोभी, बंद गोभी, जितनी प्रकार की गोभी आती हैं उनका आप सेवन ना करें, क्योंकि यह फिर वहीं आपके वात दोष को बढ़ा देती हैं। और सब्जियों में प्याज, लहसुन और अदरक, इनका ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि यह सारी वात को कम करती हैं। इसके अलावा आप घी युक्त चीज़ें आप खा सकते हैं, पूरियों का सेवन कर सकते हैं, आप हलवे का सेवन कर सकते हैं, खीर का सेवन कर सकते हैं,
और देसी घी की बनी हुई मिठाइयों का सेवन कर सकते हैं, बशर्ते आपका पाचन क्रिया आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो मोटा-मोटा यही था वात के लोगों के लिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो या फिर कोई चीज़ रह गई हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।